नमस्कार, जी18 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ दिव्याश। खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। झांसी कानपुर हाईवे पर डीसीएम और कार की टक्कर हो गई है। देखते ही देखते दोनों वाहन में आग लग गई और कार सवार दूल्हे समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया। दोनों घायल हैं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस घटना में दूल्हे और दूल्हे का भाई, दूल्हे का भतीजा और कार ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। दरअसल जनपद झांसी में एरच थाना क्षेत्र के बलाटी गांव में रहने वाले आकाश की 10 मई को शादी थी। वह बारात लेकर बड़ा गांव थाना क्षेत्र के छापर गांव जा रहा था। पाकिस्तान से लगे भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहला हर्मिस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने बठिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी, जहां से वह पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही हेरॉन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 का या हर्मिस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक तेज हवा चली है। इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। धूल भरी आंधी का यातायात पर असर रहा और वाहनों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई। अब लखनऊ मौसम विभाग ने शनिवार से लेकर अगले 3 दिन आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं प्रदेश के एक जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में शनिवार को धूल भरी आंधी चलने के साथ ही तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस जिले के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में 11 मई से लेकर 13 मई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में बीती रात धूल भरी आंधी का लोगों को सामना करना पड़ा। उसके बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इससे दिल्ली वालों को एक तरफ भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ भवन और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत और 23 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीट और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। कानपुर देहात, कानपुर और उन्नाव में योगी की जनसभा है। इसके बाद बिहार की बेगूसराय सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी के नामांकन से 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में बैठक करेंगे। शाम को होने वाली बैठक में सीएम योगी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां घंटाघर में सभा कर भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के पक्ष में वोट की अपील करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई शनिवार को उड़ीसा में 3 चुनावी रैली में शामिल होंगे। वे सुबह 9:30 बजे कंधमाल, सुबह 11:30 बजे बोलागिर और दोपहर 1 बजे बरगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इससे पहले 6 मई को भी पीएम ने ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में रैली की थी। यहाँ उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखलाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं पर अमल करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। 4 जून पर यहाँ की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिख समाज के द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सबको मालूम है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम अगर कोई है तो वो सिख समाज है। तो लोकसभा इलेक्शन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इन 8 सीटों पर 13 मई को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चरण में शामिल 8 लोकसभा सीट देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन एवं खंडावा में 13 मई को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। प्रचार प्रसार समाप्त होने की समय सीमा के बाद बाहरी क्षेत्र से उन व्यक्तियों को जो उस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर से $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हालांकि इसका पेट्रोल डीजल के दामों पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हर रोज की तरह सुबह 6 बजे ईंधन के नए दाम अपडेट कर दिए हैं। देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग होते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वेट की वजह से इनके रेट अलग होते हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो गई है, जबकि हिमाचल, गुजरात और एमपी समेत कुछ प्रदेश में भाव बढ़ गए हैं। तो आइए जानते हैं देश के 4 महानगरों और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमत क्या है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वह अपने खिताब का बचाव नहीं कर सके। उन्होंने 6 राउंड के बाद 28.36 मीटर का बेस्ट 3 फेंका, जो उनके आखिरी प्रयास में आया। चेक रिपब्लिक के याकूब वादलेच पहले नंबर पर रहे। उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में 28.38 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। दोहा डायमंड लीग कतर के सपोर्ट क्लब में हुई नीरज ने अपने सीजन की शुरुआत दोहा से की। उन्होंने पिछले सीजन दोहा में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के अन्य जेवलिन थ्रोअर किशोर जैना 10 एथलीट्स में 9वें नंबर पर रहे। उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 76.31 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका।
तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे सिरोबगढ़ के पास बंद हो गया है। इस कारण से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रिकों को श्रीकोट, श्रीनगर और कलियासोड़ में रोका गया है। सिरीगुब्बड़ में लगातार मलबा गिरने से अभी तक सड़क नहीं खुल पाई। तो अभी खबरों में बस इतना ही, और ऐसी खबरें और अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G18 न्यूज़, सत्य के लिए सत्य के साथ। नमस्कार।